आज हमारी सनातन की संस्कृति को, परंपरा को मिटाने के लिए कितने बड़े बड़े कुठाराघात खेले जा रहे हैं। कभी आपने इस पर सोचा, विचार किया? हमारी नौजवान पीढ़ी कैसे लड़खड़ाती चली जा रही है, कभी आपने इस पर गौर किया? आखिर कहां चले गए वो नौजवान? आखिर कहां चली गई वो माताएं जो ऐसे बच्चों को जन्म दिया करती थी? एक वो जमाना हुआ करता था जो हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे को चूम करके अपने गले में डाल लेते थे। आज वो माताएं कहां चली गई? क्या आज उन नौजवानों का खून उनका पानी बन गया? कहां चले गए ऐसे नौजवान जो अपने सनातन की परंपरा को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपनी शिखा और सूत्र के लिए दीवार पर चुनना पसंद करते थे, लेकिन अपनी शिखा और सूत्र मिटाना पसंद नहीं करते थे? कहां चले गए वो नौजवान? अरे वो माताएं कहां चली गई? आज ऐसी बेटियों को जन्म क्यों नहीं देती हैं? वो बेटियां आज क्यों नहीं होती झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? आज हमारे समाज को हुआ क्या है आखिर? ये माताएं आखिर कहां गई? आज स्वामी विवेकानंद जैसे क्रांतिकारी राष्ट्र संत को जन्म क्यों नहीं देती? आखिर बात क्या है? हमारे समाज को आखिर हुआ क्या है? ये नौजवानों में जोश जो दिखाई पड़ता है केवल मोटरसाइकिल पर एक्सीलेटर में। अरे ताकत है बाजुओं में आपके, अगर इतना जोर है तो आप आइए मेरे साथ, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जरा आगे आइए। क्योंकि आज जितने बड़े बड़े कुठाराघात किए जा रहे हैं अपने भारतीय सनातन की संस्कृति में, कुछ चंद पढ़े लिखे लोग, कुछ चंद पढ़े लिखे नौजवान नवयुवती विदेशों की यात्रा कर लिए तो उन्होंने भारत में आकर के, भारत में बैठ करके भारत में क्या कहा है पता है? भारत गरीबों का देश है, पिछड़ों का देश है। अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी पर। भारत को गरीब कहने वाले, पिछड़ा कहने वाले, भारत की महानता जानना चाहते हो, भारत के गौरव को पहचानना चाहते हो? भारत देश नहीं है प्यारे, अन्य देश देश हैं, भारत हमारा देश नहीं है। भारत हमारी मां है प्यारे। विदेशों की चकाचौंध देख करके, वहां की लाइटिंग, वहां की चकाचौंध देख करके विदेशों को बड़ा मान लिया आपने। भारत को गरीब कहने वाले, पिछड़ा कहने वाले, सुन ले कान खोल करके, मुगलों ने यहां एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 18 बार लूटा, लेकिन फिर भी भारत को गरीब नहीं बना पाए प्यारे। अगर भारत गरीब होता तो यहां आते मुगल, अंग्रेज यहां आते? अगर भारत गरीब होता तो अंग्रेजों को यहां आने की क्या आवश्यकता थी? भारत की महानता, भारत की विशेषता जानना चाहते हो प्यारे? नोट कर लेना, विदेशों से भारत की तुलना करने वाले, अगर आप तुलना करना चाहते हो विदेशों से भारत की, तो मैं करवा रहा हूं तुलना। करो तुलना। अगर विदेशों से भारत की तुलना करना चाहते हो तो मैं करवा रहा हूं। अमेरिका, लंदन, यूके, फ्रांस, जर्मनी की तुलना भारत से करते हो? मैं करवा रहा हूं तुलना। करो तुलना। अमेरिका में 5000 सिनेमा घर हैं, तो भारत में अकेले वृंदावन में महाराज 5000 राधा कृष्ण के मंदिर हैं प्यारे। करो तुलना विदेशों से भारत में। भारत की तुलना चाहते हो विदेशों से करना, वहां की लाइटिंग, वहां की चकाचौंध देख करके? भारत की तुलना विदेशों से कर रहे हो? भगवान को भी जन्म लेना होता है प्यारे, तो विदेशों की भूमि नहीं चुनते हैं, वो भारत की भूमि चुना करते हैं भगवान भी। और विदेशों में भगवान जन्म नहीं लेते प्यारे, अपितु मैं तो ये कहना चाहता हूं भारत में भी उत्तर प्रदेश की धरती भगवान के 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार माने गए हैं, रामावतार और कृष्णावतार, और दोनों अवतार भगवान ने महाराज उत्तर प्रदेश में।
भारत की तुलना विदेशों से करते हो। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की पहचान जानते हैं आप? भारत की माटी का महत्व पता है आप? मैं बता रहा हूं आपको, भारत की माटी का महत्व है प्यारे। यहां का एक कंकर, अगर कोई मेरी एक भोली सी माता गोल मटोल कंकर को उठा करके किसी पीपल के पेड़ के पास, किसी नीम के पेड़ के पास रख दे प्यारे, और एक लोटा जल चढ़ा दे प्यारे, तो कंकर कंकर नहीं, वो कंकर शंकर बन जाता है प्यारे। ये भारत की माटी का महत्व है। आज मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि जब लोग अपने ही चौराहे पर बैठ करके अपने धर्म की बुराई किया करते हैं। अन्य किसी भी संप्रदाय के अनुयायी को आप उसके धर्म की बुराई करते अपने चौराहे पर नहीं देखेंगे प्यारे। आज मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। मैंने बाइबल भी देखी है, कुरान भी मैंने पढ़ा है। मैंने मुस्लिम संप्रदाय के बीच में कथा भी की है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को आपने पहचाना नहीं प्यारे। आज जिस संप्रदाय को देखो, केवल सनातन धर्म पर ही कुठाराघात कर रहा है। क्यों? चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे सिख संप्रदाय हो, चाहे यीशु हो। आजकल तो गांव-गांव, गली-गली दरबार लगाए जा रहे हैं। भैया चलो उनके प्रार्थना में चलते हैं, सारा दुख दूर हो जाएगा, भूत प्रेत बाधा चली जाएगी। अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी में, जब भगवान की शरण में आने पर तुझे अगर कल्याण नहीं हुआ तो कहीं नहीं पाएगा प्यारे तुम मार्ग। और तूने अपने सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरी संस्कृति, दूसरी सभ्यता अपना करके, एक वो दौर हुआ करता था, हम लोग बचपन में महाराज प्रार्थना किया करते थे, वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम क्यों नहीं है। जिस जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी में हो जाएगा। कहां गई ये संस्कृति, कहां गई ये सभ्यता? ये दुनिया की चकाचौंध देख करके कुछ चंद पैसों के लालच में हम अपना धर्म छोड़ देते हैं। अरे सनातन क्या है जानते हैं आप? पढ़ लेना आप उठा करके। मैंने हर धर्म, हर संप्रदाय के विषय में झांक करके देखा है, पढ़ा है। अन्य धर्मों को बनाना पड़ता है, सनातन धर्म कभी बनाता नहीं। जन्म से जैसे व्यक्ति होता है उसे वैसे ही रखा जाता है। मुस्लिम भी कब होता है? जब जन्म के बाद उसका खतना होता है तब। सिख बनाए जाते हैं, ईसाई बनाए जाते हैं, सनातन बनाया नहीं जाता है। सनातन का सीधा सा अर्थ मैं आपको बता दूं। सनातन क्या है? जो हमारे तन में सना हुआ है वही है सनातन प्यारे। ये बनाया नहीं जा सकता है। ये हमारे तन में है, ये हमारे रग रग में है, हमारे ब्लड में है प्यारे। हम अपना पिता छोड़ करके दूसरे को अपना बाप कहें, अरे तुझसे बड़ा नालायक कौन होगा? यहां का ना हुआ ना वहां का हुआ। आज मैं देखता हूं मेरे कुछ ऐसे लोग, जब मैं देखता हूं कि उनको कुछ चंद पैसों के लालच में, आज यीशु के दरबार में तो कहीं इनके दरबार में, कहीं उनके दरबार में ले जाया जा रहा है। कमी किसकी है? गलती किसकी है? गलती समाज की है। क्योंकि हमने अपने बच्चों को बचपन से वो संस्कार नहीं पढ़ाए हैं।
हमने अपने बच्चों को ये नहीं बताया कि बेटा अगर हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए अगर अपना सर भी कटाना पड़े तो आगे आना तुम। आज हर व्यक्ति चाहता है सरदार भगत सिंह तो हों, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, पड़ोसी के यहाँ। और भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की विरासत क्या है जानते हैं आप? भारत की मां का कलेजा आप जानते हैं? इन माताओं में क्या साहस है, ध्यान देना, नोट कर लेना। भारत के मां के अंदर ही वो सामर्थ्य है जो राम और कृष्ण को जन्म दे सकती है। भारत के माताओं के अंदर ही वो साहस है प्यारे, जो स्वामी विवेकानंद जैसे क्रांतिकारी राष्ट्र संत को जन्म दिया था। आज गलती केवल बच्चों की नहीं है, गलती माँ बाप की है, उनके गार्जियन की है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को कभी राष्ट्र का पाठ नहीं पढ़ाया। उन्होंने अपने बच्चों को कभी धर्म की शिक्षा नहीं दी।